प्रदेश में फूलों की होली, लठमार होली तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन क्या कभी आपने जूते मार होली सुनी है? नहीं सुनी तो चलिए हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। दरअसल यूपी के शाहजहांपुर में जूता मार होली खेली जाती है। इस होली में एक व्यक्ति को लाट साहब बनाकर उसे भैंसा गाड़ी पर बिठाया जाता है, फिर उसे जूते और झाड़ू मारकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। इस दौरान आम लोग भी अपने घरों से लाट साहब को जूते फेंक कर मारते हैं। वहीं जब लाट साहब का जुलूस चौक कोतवाली पहुंचता है तो कोतवाल लाट साहब को सलामी देते हैं। रंगों का महापर्व होली पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यही नहीं, शाहजहांपुर जनपद जो कि साझी शहादत और साझी विरासत के लिए जाना जाता है, जहां की पूरे देश में चर्चाएं होती हैं। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की दोस्ती के लिए भी ये जनपद जाना जाता है। यहाँ की साझी शहादत और गंगा जमुनी तहजीब के लिए ये जनपद प्रसिद्ध है। क्रांतिकारियों की सरजमी है ये जनपद। और शाहजहांपुर जनपद अब इस समय मशहूर है तो लाट साहब के जुलूस को लेकर यहाँ होली खेली जाती है और बहुत ही विशेष ढंग से यहाँ जूता मार होली खेली जाती है। उस संबंध में हम बात करेंगे आयोजक गणों से और जानेंगे क्या कुछ महत्व है इस लाट साहब के जुलूस का। दरअसल शाहजहांपुर में लाट साहब के दो जुलूस निकाले जाते हैं, जिसको छोटे और बड़े लाट साहब के नाम से जाना जाता है। छोटे लाट साहब का जुलूस सराय काइया मोहल्ले के अंदर से निकाला जाता है। उस जुलूस को पक्का पुल दलेलगंज होते हुए पुत्तूलाल चौराहा तक लाया जाता है। उसके बाद फिर जुलूस वापस सराय काइया पुलिस चौकी पर ले जाकर समाप्त कर दिया जाता है। इसी तरह बड़े लाट साहब का जुलूस चौक से शुरू होता है। उसके बाद कोतवाली में ले जाया जाता है, जहां कोतवाल उनको सलामी देकर नेक देते हैं। उसके बाद रोशनगंज, बैरी चौकी, अंटा चौराहा होते हुए थाना सदर बाजार क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर में लाट साहब से पूजा अर्चना कराकर जुलूस को वापस शहर कोतवाली ले जाकर उसका समापन किया जाता है। जैसा आप जानते हैं, इस जनपद में लाट साहब के जुलूस की परंपरा है काफ़ी पुरानी। 1729 से ये परंपरा चली आ रही है। इस शहर क्षेत्र में दो बड़े जुलूस निकलते हैं, बड़े इम्पोर्टेंट। एक बड़ा लाट साहब का जुलूस और एक छोटा लाट साहब का जुलूस। दोनों ही जुलूसों में काफ़ी संवेदनशीलता रहती है। इसके दृष्टिगत हमको जो फोर्स हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी वो जोन स्तर से और परिक्षेत्र स्तर से प्राप्त हो चुकी है। जैसे ही फोर्स आएगी तो उसके हिसाब से उसका डिप्लॉयमेंट भी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक कंपनी पीएसी और एक कंपनी आरएएफ भी उपलब्ध कराई गई है, जिसको डिप्लॉय किया जाएगा। एरिया डोमिनेशन भी कराया जाएगा। वहाँ पे फ्लैग मार्च इत्यादि जो होता है वो 5 तारीख से हम लोग शुरू करेंगे। पीस कमेटी की बैठकें लगातार की जा रही हैं। हमारे और डीएम साहब की तरफ से भी पहले बृहद पीस कमेटी की बैठक की जा चुकी है। इसके अलावा हमारे एडीजी जोन सर और आईजी रेंज सर भी यहाँ आए हुए थे और उनके द्वारा भी जो बड़ा लाट साहब, छोटा लाट साहब के जुलूस में जो सहयोग करने वाले लोग होते हैं उनकी बैठक की गई है। स्पेशल पुलिस अफसर्स बनाए जा रहे हैं और उनको भी ब्रीफ किया जाएगा कि वो मौजूद रहें वहाँ और मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग दें। बड़े लाट साहब का रूट करीब 8 किलोमीटर का है। दोनों जुलूसों के रूट पर लगभग 67 मस्जिद और मज़ारों को तिरपाल से ढक दिया जाता है, ताकि जुलूस में चलने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक स्थल पर रंग फेंक कर माहौल को ना बिगाड़ दे। वहीं लाट साहब जुलूस के आयोजक गणों का कहना है कि होली पर निकलने वाले जुलूस में लाट साहब की खोज 1 महीने पहले ही शुरू कर दी जाती है और होली से कुछ दिन पहले ही उन्हें बुलाकर उनकी खातिरदारी शुरू कर दी जाती है। जुलूस संपन्न होने के बाद लाट साहब को तय धनराशि देने के साथ ही उन्हें कपड़े उपहार देकर बड़े ही धूमधाम से विदा किया जाता है। आयोजक गणों का कहना है कि ये प्रथा सैकड़ों साल पुरानी है। जुलूस के दौरान लोग जूता उछालकर अंग्रेजों द्वारा किए गए उत्पीड़न के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हैं। लाट साहब का जुलूस कोतवाली पहुंचता है, जहां लाट साहब कोतवाल से पूरे साल का क्राइम से संबंधित दौरा मांगते हैं। वहीं कोतवाल लाट साहब को बख्शीश के तौर पर एक लिफाफा भेंट करते हैं। उस दिन तो कई लोग आते हैं हम लोगों के पास कि हमको बंधा दिया जाए, तो उसमें से 2-3 लोग हम लोग 3-4 लोग रोके रहते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो लास्ट में कोई बीमार हो जाए या कुछ हो जाए। तो सबकी खातिरी होती है। 3-4 दिन पहले से रहते हैं हम लोगों के पास और सबको खिलाते हैं, पिलाते हैं, आराम से रहते हैं। जो आदमी हम लोग आखिर में समझ में आता है कि ये आदमी बिल्कुल सही है, ये थोड़ा सा पचाने वाला भी है और खाने वाला भी है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, स्वस्थ भी है, तो उसको हम लोग नवाब बनाते हैं।
और बनाने के बाद उसकी एक लगभग उसको 25,000 रुपए के लगभग पड़ जाता है। उसके अलावा उसको कपड़े हैं, नए जूते हैं, इस तरीके की व्यवस्था होती है। साथ में उसकी मिठाई और मिठाई के साथ-साथ जो वो पीता है उसकी भी व्यवस्था सब हम लोग देते हैं। इसी रूप में उसे जो लड़िया वहाँ पे बैठ के जब आते हैं, ये कोतवाली के अंदर प्रांगण में आते हैं। कोतवाली में जब वो मुड़ते हैं तो हमारे नवाब साहब उनसे कहते हैं कि आप क्राइम का वो दिखाइए मुझे। ये एक परंपरा में डाला गया होगा कभी। तो उस परंपरा को लेकर के कोतवाल साहब उसको टाला-मटोली करके और तुरंत उसको एक लिफाफा जिसमें रुपए होते हैं और पीने के लिए उसकी व्यवस्था तुरंत देते हैं और सलामी सलूट करके उसको विदा कर देते हैं। लाट साहब पहले से तय रूट पर भैंसा गाड़ी पर सवार होकर निकल पड़ते हैं और फिर शुरू होता है होली का हुड़दंग। हुरियारे अपने अपने घरों से पुराने जूते चप्पल लेकर जनपद में निकलने वाले बड़े और छोटे लाट साहब के जुलूस में पहुंचते हैं और फिर लाट साहब पर शुरू होती है जूतों की बौछार। हालांकि उसे रोकने के लिए जिला प्रशासन पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा के बंदोबस्त करके चलता है। बड़े लाट साहब भैंसा गाड़ी पर सवार होकर निकलते हैं, जबकि छोटे लाट साहब ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर निकलते हैं। फिलहाल जुलूस के दौरान गंगा जमनी तहजीब भी देखने को मिलती है। जुलूस रूट पर मुस्लिम समुदाय के लोग फूलों से पुष्प वर्षा करते हैं। हालांकि ये जुलूस अब दिन प्रतिदिन चर्चा का विषय बनता जा रहा है।